नमस्कार। मैं हूँ मालती सिंह और आप सब देख रहे हैं सीतामढ़ी पेज पे लाइव। सच्ची कहानियों में आप सबका स्वागत है। मैं चाहूँगी कि कुछ श्रोता जुड़ जाएं, उसके बाद मैं बात करूँगी आप सब लोगों से। मुझे कई कॉल्स भी आए और कुछ मैसेजेस भी आए कि मैडम आप हमेशा ही कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जो अभी के समय की नहीं हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो आज के समय से रिलेट करती हूँ, जो आज के समय से संबंध रखती हूँ। तो मेरा जो आज का विषय है वो पूरी तरह से जो आज की परिस्थितियाँ हैं उसी पे है। और मेरी कहानी का जो विषय है वो भी यही है, लॉकडाउन। देखिए, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया परेशान है। आखिर ये क्या बीमारी आ गई भाई, आखिर ये क्या आफत आ गई, क्या हो गया पूरी दुनिया को, क्या भागा भागी थी और क्या कैसे दुनिया बिल्कुल पूरी तरह से रुक गई। तो आइए हम लोग एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हम अपनी जीवन शैली के वजह से भी कई सारी बीमारियों के या फिर खासकर इस कोरोना वायरस के शिकार होते जा रहे हैं। और अगर उन चीज़ों को अगर हम लोग अवॉइड करें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए, आज की कहानी का शीर्षक है लॉकडाउन और इस कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी है दो सहेलियों की, माया और शनाया की, जो दोनों बचपन की दोस्त हैं। एक साथ ही दोनों मध्य वर्गीय परिवार से हैं। दोनों एक साथ खेलती हैं, कूदती हैं, एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, एक साथ कंबाइंड स्टडीज़ करती हैं। समय बीतता है, दोनों धीरे धीरे +2 में पहुंचती हैं। दोनों ही आर्ट्स लेती हैं, दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन दोनों की जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो समय बीता, दोनों +2 में आ गई। उसके बाद दोनों के स्कूल ख़त्म हो गए और दोनों कॉलेज में चली गई। लेकिन दोनों अभी भी सहेलियाँ थीं और बहुत अच्छे रिलेशन में थी और अक्सर बात करती रहती थी। तो समय बीतता है, दोनों बड़ी हो जाती हैं और दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। जहाँ माया थोड़ी सीधी सादी हैं, वो अपने लिए वो अपने दिल की बातों को अधिक प्राथमिकता देती हैं तथा उनका लव मैरिज होता है और वो एक छोटे से शहर में अपने पति के साथ रहती हैं। वहीं सुनाया जो है वो आधुनिकता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं और बहुत सोच समझ के एक ऐसा जीवन साथी चुनती हैं जो उन्हें दुनिया के सभी आधुनिक, मैं यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है, आधुनिक सुख सुविधाएं दे सके। यानी कि बाहर घूमना, नाइट आउट करना, पार्टीज़ करना, इस तरह की जीवन शैली। खैर, समय बीतता है, दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर में, अपने अपने गृहस्थी में बहुत खुश हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। अब समय आता है 2020 का, वो समय जब पूरी दुनिया, ना सिर्फ इंडिया, पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस के तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। सरकारें जो हैं विदेशों में लॉकडाउन की घोषणा कर देती हैं। लॉकडाउन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको, हमको, सबको अपने घरों में बंद रहना है ताकि हम लोग सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग फिज़िकली पास ना आए और इस बीमारी से दूर रह सकें। माया जहाँ अपने ही हिंदुस्तान, अपने ही शहर में रहती हैं, वहीं पे सुनाया जो हैं वो देश की सीमाएं लांघकर विदेश में रहती हैं। उनकी जीवन शैली बेहद ही आधुनिक है। नाइट आउट करना, पार्टीज़ करना, ड्रिंक्स करना, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति आती है तो माया जहाँ अपने छोटे से शहर में है, वहीं पे सुनाया को विदेश छोड़ अपने देश आना पड़ता है। ना सिर्फ देश आना पड़ता है, उन्हें अपने राज्य आना पड़ता है और अपने ही घर में आके लॉकडाउन होना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास। अब आप कहेंगे भाई आगे क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं। दोनों सहेलियां एक दिन फ़ोन पे बात करती हैं। माया पूछती है, सुनाया कैसी है तू? तो सुनाया कहती है, तू नहीं समझेगी यार, ओह 2 बच्चों को अकेले लेके मैनेज करना कितना मुश्किल है। माया कुछ कहती नहीं है, मुस्कुरा देती है, कहती है हाँ वो तो है। जबकि उसके भी 2 बच्चे हैं, बल्कि उनके माता पिता, सास ससुर सबके साथ वो रहती हैं और सारे घर को देखती हैं। फिर माया पूछती है, अच्छा बता और क्या चल रहा है? तो बोलती है, चलेगा क्या यार, जीवन तो बिल्कुल रुक सा गया है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। ना मैं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं पार्टीज़ कर सकती हूँ, मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकती क्योंकि पेरेंट्स है घर पे, तू समझ सकती है ना। माया मुस्कुराती है,
कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तू ये सब कुछ नहीं कर सकती। फिर सुनाया पूछती है तू बता तू कैसी है। माया कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे दोनों बहुत बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, तेरे जीजा भी अच्छे हैं। अच्छा तू बता जीजा नहीं है। तो सुनाया बोलती है नहीं यार, लॉकडाउन में वो कहीं और फंस गया, मैंने कहा कि तू आप जहाँ हैं वहीं रहिए, यहाँ आके भी क्या कीजिएगा। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। देखिए स्थिति लॉकडाउन की है, माया भी है, सुनाया भी है, लेकिन दोनों की परिस्थितियाँ एक है, जबकि दुनिया में सबके लिए एक ही परिस्थिति। माया जो है ऐसा नहीं है कि वो कभी बाहर नहीं जाती, वो भी बाहर जाती है, घूमती है, लेकिन अधिकतर समय उसका घर में बीतता है, थोड़ा सादा जीवन है और आधुनिकता उसके लिए बर्गर पिज़्ज़ा खाना, नाइट आउट करना, पार्टीज़ करना ये नहीं है। उसके लिए रिलैक्सेशन का समय उसके फैमिली के साथ बिताना या कुछ देर बैठना या कहीं थोड़ा बहुत घूमने चले जाना यहीं तक सीमित है। जबकि सुनाया के लाइफ स्टाइल से आप सभी वाकिफ़ हैं कि बाहर जाना है, बाहर डिनर करना है, नाइट आउट करना है। देखिए मैं सुनाया को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं माया को बहुत सही नहीं कह रही हूँ। ये जो सोच है, ये जो हमारा तरीका है ना, जिसे हमने आधुनिकता का मतलब सिर्फ वेस्टर्निटी को समझ लिया है, पाश्चात्य जीवन शैली को समझ लिया, यहाँ गलत है। ये जो आधुनिक चीज़ें हैं ना, जो दवाइयाँ हैं, जो रिसर्चेज हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, ये आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है, ना कि इसलिए कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से इस पे आधारित या निर्धारित कर ले। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप कार का थोड़े दूर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप वॉक करके चले जाएंगे तो पेट्रोल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा। देखिए जो लॉकडाउन के बुरे दुष्प्रभाव हैं उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन जो कुछ अच्छे प्रभाव हैं उनसे मैं आपको वाकिफ़ कराना चाहूँगी। देखिए जब लॉकडाउन नहीं था तो हर महीने हम हो या फिर उस कहानी में शोनाया हो या माया हो, लोग डेली बाहर निकलना है तो कुछ अननेसेसरी खर्च करना है, चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो। देखिए बाहर भी जाइए, आप घूमिए भी, लेकिन अगर आप थोड़ा बेवजह का बाहर कम घूमना या बाहर का कम खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्लस हमारे जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो किसान भाई हैं, ये जो बाहर की कंपनियां हैं, देखिए मेरा मकसद इन बाहर की कंपनियों का विरोध करना नहीं है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट चीख चीख के कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, आप अपने देश के लोग को देश के उद्योग को बढ़ाइए, मैं उनका सम्मान करती हूँ और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को उनका सम्मान करना चाहिए। थोड़ा अगर आप देश की मिट्टी से अगर आप जुड़ेंगे ना, थोड़ा यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी संस्कृति परंपरा दोनों को बचाने के लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए हमारी ये जो अंधी दौर है ना विकास की, प्रगति की, आज ये कोई दौर नहीं है। कोई नए कपड़े नहीं पहन रहा, कई लोगों ने बहुत दिन तक ड्रिंक नहीं किया, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा हैं। लेकिन अगर उस लॉकडाउन सिचुएशन में अगर आप भीड़ बढ़ाते हैं, लोगों से बहुत गैदरिंग करते हैं, तो इस बीमारी की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर जाएं, पूरी सावधानी के साथ जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और इस तरह से खुद को, ना सिर्फ खुद को, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लोगों पे है आज के डेट पे वो अपने भविष्य यानी छोटे बच्चों को और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको बचाने की है, इसलिए इनका ध्यान रखें। देखिए बिना पिज़्ज़ा खाए, बिना शॉपिंग किए, मुझे नहीं पता कि किसी को बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ हुई होगी, बल्कि उनकी थोड़ी बहुत बचत हुई होगी। थोड़ा उन्होंने अपने लिए एक नया रूटीन डेवलप किया होगा कि चलो हम लोग सुबह उठेंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे तो, जबकि नॉर्मल रूटीन्स में वो वीकेंड्स पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का कचरा पेट में लाद के लाते हैं। तो ठीक है, कभी 6 महीने में आप लोग ऐसा, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, बट ये हर हफ्ते करना थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे बहुत कुछ आपको फ़ायदा होगा। आप ध्यान देंगे तो आपको माइन्यूटली पता चलेगा कि इन सब चीज़ों से, लॉकडाउन से हमारे देश को कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जो हमारी नदियां हैं वो कितनी साफ़ हो गई हैं। यमुना, जिसको कि दिल्ली का सीवर कहा जाता था, आप देखेंगे कि अभी वो कितना क्लीन है। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रही थी गंगा दशहरा पे, उसमें एक बंदे ने पानी उठा के दिखाया और उन्होंने दिखाया कि पानी कितना स्वच्छ, कितना साफ़ है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं जो हमारे मदर नेचर को हमारे लॉकडाउन से हुए हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर सरकार हर महीने में 2-3 दिन का लॉकडाउन करती है तो पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा, लोग अपने फैमिली के साथ समय भी अच्छा बिता पाएंगे और
थोड़ा जीवन थोड़ा सादा रखें। सादा जीवन रखने में कोई बुराई नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो इस तरह से अपने जीवन को रखें। तो ये आज की कहानी थी। और एक छोटी सी कविता है मेरी, जो इस विशेष जो हमारे मित्र हैं, जो प्रवासी हैं। देखिए, मैं मज़दूरों की बात नहीं कर रही, ना सिर्फ मज़दूर, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो बाहर हैं हमारे देश से और बहुत तकलीफ़ में हैं। वो भी चाहते हैं कि घर हम आ जाएं, है ना। हम ऐसी परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां ख़राब होती हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हम सब अपने देश आ जाएं, अपने घर आ जाएं, अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई बंधु के पास आ जाएं। तो बहुत सामान्य सब बात है कि हर कोई जब तकलीफ़ में होता है ना, तो वो अपने घर आना चाहता है, अपने पेरेंट्स, बच्चों, रिश्तेदारों के पास। तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, आओ घर चले। इस कविता में जहाँ भी माँ का उपयोग मैंने किया है ना, वो हमारी मिट्टी के लिए है, हमारे मदरलैंड के लिए, जहाँ हम सब जन्मे हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, या धरती माँ के लिए। तो आइए कविता सुनते हैं। जब जीवन ने आंखें मूंदी, जब जीवन ने आंखें मूंदी, हर आज़ादी रूठी, तब माँ ने कहा आओ घर चले। जब रंगीन रातों ने बेमतलब की बातों ने अपनी आंखें मूंदी, जब रंगीन रातों ने बेमतलब की बातों ने अपनी आंखें मूंदी, तब माँ ने कहा आओ घर चले। झूठी शिक्षा ने, झूठी प्रगति ने न जब अपनी आंखें मूंदी, तब माँ ने कहा आओ घर चले। जब 5 सितारा होटलों ने, बाजारों ने, कारोबारों ने, बारों ने, जगमगाती बाजारों ने अपनी आंखें मूंदी, तब माँ ने कहा आओ घर चले। जब आँखों की आंसू और पैरों के छालों ने, शहरों की दुत्कारों ने तोड़ दिया, तब माँ ने कहा आओ घर चले। इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन की समाप्ति करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब अपने घर में, अपने परिवार, बच्चों, माता पिता के साथ स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। नमस्कार।